एक छोटे से शहर के बाजार में मैग्मा देवी नाम की एक बुद्धि और गरीब महिला रोजाना अमरूद बेचकर अपना गुजरा करती थी। उनके पास धन दौलत तो नहीं थी, पर उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनकी दो बेटियां थी। बड़ी बेटी नंदिनी, जो देश की सरहद पर एक फौजी अफसर थी, और छोटी बेटी सावित्री, जो उसी शहर की डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएन थी। मैग्मा देवी ने अपनी बेटियों को कभी नहीं बताया कि वो आज भी बाजार में अमरूद बेचती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से बेटियों के सम्मान में कोई कमी आए। कहानी में मॉड टैब आता है जब एक दिन अरुण चौधरी नाम का एक अहंकारी पुलिस इंस्पेक्टर अपनी बुलेट से वहां आता है। वो मैग्मा देवी की टोकरी से अमरूद उठाकर खाता है और उल्टा उन पर चिल्लाने लगता है कि अमरूद मीठे नहीं है। जब मैग्मा देवी हिम्मत करके उनसे पैसे मांगती है तो इंस्पेक्टर गुस्से में आकर उनकी पूरी टोकरी को बीच सड़क पर फेंक देता है। सारे अमरूद मिट्टी और नाली में बिखर जाते हैं। इंस्पेक्टर उनका मजाक उड़ते हुए और धमकी देते हुए वहां से चला जाता है। वहां खड़ा एक लोकल लड़का ये सब देख रहा था और उसने चुपके से ये घटना अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। उसने वो वीडियो नंदिनी, फौजी बेटी, को भेज दिया। नंदिनी जब अपनी मां के साथ ह्यू इज अप मैन को देखती है तो उसका खून खाल उठता है। वो तुरंत ये वीडियो अपनी बहन डीएन सावित्री को फॉरवर्ड करती है और यूज फोन पर सब बताती है। सावित्री का फैसला। सावित्री अपनी मां की हालत देखकर टूट जाती है, लेकिन वो एक समझदार डीएन थी। उसने फैसला किया कि वो इस इंस्पेक्टर को सबक सिखाएगी, लेकिन कानून के ढंग से। अगली सुबह सावित्री कोई टैमझाम या सरकारी गाड़ी नहीं लेती। वो एक साधारण सा सूट पहनकर और सर पर दुपट्टा डलकर एक आम लड़की बनकर उसी इंस्पेक्टर के थाने पहुंचती है जहां वो काम करता था। थाने में इंस्पेक्टर अरुण और शो संदीप दोनों बैठे ऐश कर रहे होते हैं। सावित्री उनके पास जाती है और फरियाद करती है कि कल एक इंस्पेक्टर ने एक गरीब महिला के अमरूद फेंक दिए और बदतमीजी की, इसलिए उनकी एफआईआर लिखी जाए। इंस्पेक्टर अरुण उसे पहचान नहीं पाता और उसका मजाक उड़ते हुए कहता है, अच्छा तो तू उस बुढ़िया की बेटी है, चल निकल यहाँ से, ज्यादा कानून मत सिखा। वो लोग सावित्री को डरने और जेल में डालने की धमकी देने लगते हैं। असली पहचान तभी वहां के सारे बड़े अफसर, एसपी, डीएसपी और लाल बत्ती वाली गाड़ियां थाने के बाहर रुकती है। सारे बेड ऑफिसर्स अंदर आकर सीधे सावित्री के सामने खड़े हो जाते हैं और उन्हें सैल्यूट मरते हैं। ये देखकर इंस्पेक्टर के होश उड़ जाते हैं। डीएसपी चिल्लाकर कहता है, इंस्पेक्टर, तेमेज से खड़े हो जाओ। तुम इस जायल की डीएन मैडम सावित्री सिंह के सामने खड़े हो। इंस्पेक्टर अरुण के पैरों टेल जमीन खिसक जाती है। सावित्री अपनी कड़ी आवाज में इंस्पेक्टर अरुण और शो संदीप को तुरंत सस्पेंड करने का आदेश देती है। वो वहां मौजूद बड़े अफसरों को कहती है कि इन पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई जाए, क्योंकि इन्होंने वर्दी का दुरुपयोग किया है। जो इंस्पेक्टर कल तक गरीबों पर रौब जमा रहा था, आज वो गिरगिरने लगता है। एंट में सावित्री अपनी मां के पास जाती है, उनके आंसू पोंछती है और उन्हें गले लगाकर हमेशा के लिए अपने साथ लेकर चली जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी इंसान गरीब हो सकता है, पर कमजोर नहीं, और सच्चाई की हमेशा जीत होती है।